चुनाव नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी से 2 सीटें छिन गई है। जी हां, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुए पहले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में बड़ा गिरावट देखा गया है। एमसीडी की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा पहले से कम सीटों पर दबदबा कायम कर सकी है। 2 सीटें उसके हाथ से निकल गई हैं। वहीं कांग्रेस को पहले हुए एमसीडी चुनाव के मुकाबले बढ़त मिली है। ये नतीजा बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 12 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को जिन 12 वार्ड में मतदान हुआ था, उसमें से 9 पर पहले भाजपा और बाकी पर आप के निगम पार्षद थे। लेकिन इस बार के नतीजों ने बीजेपी को थोड़ा बहुत डैमेज किया है, क्योंकि 2 सीटें पहले के मुकाबले निकल गई है। पहले 9 सीट पर जीते थे, इस बार 7 सीटों पर जीत दर्ज की है और 2 सीटें हाथ से निकल गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव में 1 सीट जीतकर खाता खोल दिया है, तो एक वार्ड पर निर्दलीय ने तीनों दलों को चौंका दिया है। कांग्रेस के लिए खुशखबरी, लगातार 3 विधानसभा चुनाव में 0 पर सिमटी कांग्रेस को एमसीडी चुनाव में खुशखबरी मिली है। कांग्रेस ने संगम विहार ए वार्ड से जीत हासिल की है, जहां सुरेश चौधरी ने बीजेपी के सुब्रजीत गौतम को 3628 वोट से हराया है। सुरेश को 12767 वोट मिले, जबकि भाजपा को 9138 वोट मिले। कांग्रेस के सदन में 8 पार्षद थे, अब बढ़कर 9 हो गए हैं। शालीमार बाग में सबसे बड़ी जीत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने गढ़ में भाजपा को सबसे बड़ी जीत दिलाई है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम लगाया था, लेकिन मुकाबला एक तरफा रहा। मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गुप्ता शालीमार बाग बी वार्ड में पार्षद थी। उनके विधायक बनने की वजह से हुए उपचुनाव में भाजपा की अनीता जैन ने 10,101 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता है। उन्हें कुल 16,883 वोट हासिल हुए हैं, जबकि आप प्रत्याशी बबीता राणा 6,742 वोट ही हासिल कर सकी है। हालांकि बीजेपी महकमे में जश्न जारी है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं आम उम्मीदवार भी जीत के बाद अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए, दक्षिणपुरी से आम उम्मीदवार जो जीत चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। जीत का श्रेय सारा पूरे संगम बिहार वासियों को मिले, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, पूरे संगम बिहार को, सुरेश चौधरी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या जिस तरीके से जो है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है, सांसद यहाँ पर रहे, मनोज तिवारी लगातार आ रहे थे, कितना टफ था? हाँ, मतलब पूरा बीजेपी कैबिनेट यहीं बैठा हुआ था, पूरा का पूरा सीएम वगैरह यहीं थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब यहीं थे, सब लोग यहीं घूम गए थे। सिर्फ काम किसी ने किया नहीं, काम पे किसी ने वोट मांगा नहीं। हम लोगों ने काम के नाम से वोट मांगा है। हमने काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। ये ताकत ना तो झाड़ू में हुआ ना बीजेपी वालों में हुआ। इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव से 4 दिन पहले आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कोई धरातल पे काम होता ही नहीं है। कितने हजार से आप जीते? 3700 कुछ वोटों से हम लोग जीते हैं। मैं वार्ड 164 से हूँ और ये जीत का श्रेय मैं अरविंद केजरीवाल जी को और विधायक श्री प्रेम चौहान जी को देता हूँ। साथ ही मेरे जो समस्त जनता है मेरी वार्ड की, मैं उनको देता हूँ। ये सारा श्रेय उनको ही जाता है और बहुत खुशी है कि हम जीते हैं। जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ वार्ड में आए, उन्होंने कैंपेनिंग करी, उसके बावजूद भी हम कहीं डगमगाए नहीं। ये समस्त मेरे जितने भी मेरे समस्त कार्यकर्ता थे, मेरे साथ जो जुड़े रहे, मेरे वार्ड के साथ कार्यकर्ता जनता मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, तो आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं जीत के जा रहा हूँ। जिस तरीके से आप प्रचार में थे, यानी कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री, सांसद, कई मंत्री, कई विधायक जो है लगे हुए थे, है ना, मगर कितना फाइट मान रहे थे और जिस तरीके से आप लोग लगे हुए थे। देखिए, फाइट कहीं भी नहीं थी। हमें पता था कि वहाँ की जनता केजरीवाल जी को पसंद करती है और फाइट तो ये है कि देखिए हम कहीं डगमगाए नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी का साथ था और जनता का साथ था। तो हमें पता था हमारी जीत निश्चित है और हमने जितना भी हम कर सकते थे, हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया और वो श्रेय सारा हमारे को आज मिला।
आज जीत गए हैं, आप जीत, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, हम्म। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम जनता की सेवा, जनता की जो चुन के लाई है, जो जनता की काम है, जैसे पार्कों की सफाई है या सीवर है या फिर आपके रोड की सफाई हैं, जो भी एक एमसीडी स्कूल हैं, जो भी हमारे पास रहेंगे वो सारे काम करेंगे और जनता को पूरा भरोसा जताएंगे कि काम करके दिखाएंगे भी जनता को, कि जनता कहीं ये ना सोचे कि हम जिता के लाए। तो पूरा जो जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, वही भरोसा जनता मुझसे भी मांग सकती है, मैं दूंगा भरोसा। टोटल कितने वोट से जीते? हम 22,2262 वोट से जीते हैं। जीत का श्रेय मेरे विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी, मेरे सांसद, और मेरा काम और हमारे विधायक का काम और मेरी क्षेत्र की जनता, जिसका मैं काम बचा हुआ है उस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा और काम हमारे धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो काम हमारा स्पीड से चलेगा। अब काम की स्पीड देखना होता है क्या। पहले क्या काम होंगे? पहले काम जो किया हमारे बीजेपी सरकार ने जो किया, रविंद्र नेगी ने किया, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी रही थी उसमें कुछ भी काम हुआ नहीं था। उससे पहले जो 12 से 17 में हमने किया, या तो वो हुआ था या रवि नेगी के उसमें हुआ कार्यकाल में। आम आदमी पार्टी की सरकार में काम हुआ नहीं। चाहे मनीष सिसोदिया रह ली, चाहे गीता रावत रह ली है, डिप्टी सीएम बन के रह लिए गीता रावत जी रही, लेकिन काम नहीं हो पाया। मैम क्या चुनौती रही चुनाव के समय में? कुछ भी चुनौती नहीं रही। हमारा अच्छे से हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया हमें और अच्छा काम हुआ हमारा। शांति पूर्वक हमारा चुनाव निपट गया और शांति से हमें जीत मिल गई। तो बस यही। अरे लगाना यार, चलो 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 आ जाओ, चल लगा। जीत दर्ज की है और विजयी हुई है, क्या कहेंगे? जीत दर्ज की है, मुझे मेरी क्षेत्र की जनता का प्यार मिला है, वोट सपोर्ट और आशीर्वाद, फुल वोट फुल सपोर्ट। पहले तो मैं अपनी जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी तरफ से। मेरे सारी क्षेत्र के जितने भी मेरे कार्यकर्ता, सबने छोटे से लेकर बड़े तक सबका सपोर्ट मिला मुझे। और दूसरा मेरे रवि नेगी जी, हमारे सांसद जी, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी और मेरी बहन शशि चांदना जी ने बहुत मेहनत करी है और मेरे सारे कार्यकर्ता ने दिल तोड़ के मेहनत करी है। आगे की चुनौती आप देखते रहना, होता है क्या अब वो जनता बताएगी। अभी मुझे काम होगा, बहुत स्पीड से विकास होगा।